नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, 13/6 को आईबीए और ईओबीयू के कॉन्स्टेंट्स के बीच मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में डिसीजन लिए गए। अच्छा हुआ, एम्प्लॉइज़ का, वर्कमैन स्टाफ का जो बेस कवरेज था वो अवार्ड स्टाफ का 3 से 4 लाख किया गया। स्केल 5 तक के ऑफिसर का 4 लाख से 5.25 लाख 5.25 लैक्स किए गए और ऑफिसर अबव 6 एंड अबव के लिए फ्रॉम 4 to 7 लैक्स किए गए। एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ और जिसमें कि आप जो बैंक एम्प्लॉइज हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। और ये भी बात अच्छी है क्योंकि उनका इंश्योरेंस प्रीमियम तो बैंक बियर करती है, दे आर वर्किंग एम्प्लॉय। इसके पहले 21/5 को भी एक मीटिंग आईबीए से हुआ था इसी मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में, और जो मुद्दे जो सजेशन दिए गए थे, ड्यूरिंग द डिस्कशन द फॉलोइंग सजेशंस वेयर प्लेस्ड फ्रॉम आवर साइड। यूबीयू के सर्कुलर में जो 22/5 को इशू किया गया था और 21/5/25 की मीटिंग का हवाला किया गया था, और उसमें जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट तो ठीक थे। 5th पॉइंट में लिखा था प्रीमियम फॉर द रिटायरीज टू बी बोर्न बाय द बैंक्स। फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ग्रुप इन मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी कंटिन्यूड फर्दर, ये मान लिया गया। पॉलिसी शुड कंटिन्यू टू बी ए कंबाइंड पॉलिसी कवरिंग सर्विंग स्टाफ एंड रिटायरीज, मान लिया गया। द बेस कवर अमाउंट टू बी इंक्रीज कंसिडरेबली, ये भी मान लिया गया। सुटेबल इंक्रीज इन एलोकेशन अंडर बफर कवर, जो 100 करोड़ से 125 करोड़ की बात हो गई। और 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रिटायरी से संबंधित था, प्रीमियम फॉर द रिटायरीज टू बी बोर्न बाय द बैंक्स। इस बारे में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या बात हुई, यूबीयू ने इस बात को, मुद्दे को उठाया कि नहीं उठाया, ये जो 13/6 की मीटिंग में बात सर्कुलर आया है उसमें भी कहीं इसका जिक्र नहीं है। बेस पॉलिसी बढ़ने से रिटायरीज का प्रीमियम भी बढ़ेगा। अगर 70,000, 80,000, 90,000 का प्रीमियम रिटायरीज को देना होगा तो चाहे किसी भी ग्रेड के स्केल ऑफिसर्स हों, उनके लिए परेशानी का सामना करना होगा। यूबीयू इस मुख्य पॉइंट को क्यों भूल गई डिस्कशन करने के लिए? बैंक रिटायरीज को हर जगह धोखा देना यूबीयू की आदत सी बन गई है और इस बारे में कोई चर्चा, कोई सर्कुलर, कोई कुछ नहीं आ रहा है। ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में जीएसटी कम कराना यूनियन अथवा आईबीए के बस में नहीं है, और जब प्रीमियम बढ़ के आएगी, इंश्योरेंस कंपनी के नियमों में फेरबदल भी नहीं करवा सकते, और जब ये प्रीमियम बढ़ के आएगा और उस पर 18% का जीएसटी लगाने के बाद एक हेवी अमाउंट बन के आएगा, और फिर रिटायरीज को सोचना होगा कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लें अथवा ना लें। और पहला स्टेज में जब ये धोखा खाएंगे, बाद में जब कभी क्लेम करना होगा तो उसमें भी इतनी शर्तें लगा दी जाती हैं कि टीपीए, क्लेम रिजेक्शंस, क्लेम डिस्काउंट, सब कुछ होने लगता है, यानी कि आपको तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है। कम से कम आईबीए को, नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन को ये विचार करना चाहिए कि रिटायरीज को हम किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं, अथवा वो इस लायक नहीं रह पाएंगे कि प्रीमियम अफोर्ड कर सकें और क्लेम ले सकें। गुमनामी की हालत में जीने से बचाना होगा। इसके लिए ही आईबीए, डीएफएस, यूबीयू सबको कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे कि रिटायरीज को रिलीफ मिल सके। नहीं तो ये अफोर्डेबल स्कीम केवल किताब के पन्नों में, पॉलिसी के पन्नों में रह जाएगी, रिटायरीज तक
कभी नहीं पहुंच सकती। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।